सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे, क्योंकि आजकल की सुबहें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं। मेरे ख्याल से मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से हमारी सुबह बहुत अच्छी होती है। जब मौसम हमें बाहर का बहुत अच्छा लगता है तो हमारे मूड्स बहुत अच्छे हुए होते हैं। तो बस अल्लाह करे कि आप लोगों का आज का मूड, आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। हमेशा से मेरी ये दुआ होती है, अल्लाह करे कि आपका आज का दिन बहुत पॉजिटिव गुजरे, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के फेंक देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम पॉजिटिव इसी तरह से रह सकते हैं जब हम अपने अंदर से अपनी चीज़ों को अच्छा अच्छा फील करेंगे। लेकिन खैर जाहिर है मैं भी उस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी और आप लोग भी अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि कल रात में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है कराची में, बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री में जो आग लगी है और जिसमें अफसोस की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि उस फैक्ट्री में कोई एग्ज़िट नहीं थी जहाँ पे आग लगी और जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। 72 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी आगे भी रेस्क्यू जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है। तो बस यही कह सकते हैं कि वो तो खैर कहते हैं कि जी जिसकी लिखी होती है उसकी आ जाती है। अगर किसी की मौत लिखी हुई है तो वो तो आ ही जाएगी और ये एक बहाना होता है। लेकिन हमको इस तरह की चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और एक अगर फैक्ट्री में अगर एक एग्ज़िट नहीं दी गई है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसी फैक्ट्री का। तो मैं तो ये बात बोलूँगी कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एग्ज़िट नहीं है। इतना बड़ा आप सोच ही नहीं सकते इस तरह की बात कि किसी जगह पे इस तरह की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को सोचा ही नहीं गया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्लानिंग्स नहीं हो पा रही होती है ना, हमारे यहाँ सोचा नहीं जा रहा होता है। तो बस बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है। लेकिन वही वाली बात है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारना है और हमें इन्हीं सब मसाइल में से निकल के आगे बढ़ना है। देखें डे बाई डे हम बहुत बड़े बड़े मसाइल को फेस कर रहे हैं। हमारी हुकूमत, हम सब लोग, पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करिए। कभी कभी सैलाब अगर आ जाता है तो हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। कभी ज़िलज़िला आ जाता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। कभी इस तरह की आफात आ जाती हैं तो हम चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इस वक्त हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से हैं। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि हमने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में से निकल के जाना है। हमने इसी चीज़ को समझना है, हमने इस चीज़ को समझना है कि ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है और इस मुल्क की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। मैंने कल भी आप लोगों से ये बात की थी कि अब हमने कोशिश ये करनी है कि इस पूरी आवाम ने एक हो जाना है, हम सब ने एक होना है और हम सब ने इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हुकूमत की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, हमारे लीडर्स की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, लेकिन एज आवाम हमारी क्या जिम्मेदारी आती है? इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमें इस वक्त उनकी फैमिली वालों को जाकर के सपोर्ट करना चाहिए, उनको दिलासा देना चाहिए और उनको, क्योंकि देखिए जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब आगे हमने बढ़ना है, आगे की प्लानिंग्स करनी है। अब ये चीज़ देखनी चाहिए कि अब मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को सिर्फ इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जाके सारी फैक्ट्रीज़ में और इस तरह की सारी जगहों पे जाके विजिट करें जहाँ पे इस तरह की अगर नागहानी आफात आ जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को नागहानी आफात कहा जाता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो फिर आगे के लिए हम प्लानिंग करें। एक चीज़ तो हो गई, अब हमें इससे सबक सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। और आज का शो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है आज का, क्योंकि आज मेरे शो के ऊपर जी डॉक्टर ज़मान शेख होंगे। वन ऑफ द बेस्ट डायबिटिक डॉक्टर हैं, मैं तो कहूँगी स्पेशलिस्ट हैं वो इन कराची और पूरे पाकिस्तान में जी उनका बहुत नाम है। तो उन्होंने हमें टाइम दिया है, आज वो हमारे शो के ऊपर होंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं और मैं रोज़ाना इस चीज़ को फेस कर रही होती हूँ कि कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी शुगर हाई और अगर आपकी शुगर लो है तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसीलिए आज मैंने अपने शो पे डॉक्टर ज़मान शेख को बुलाया हुआ है, वो आएंगे, बहुत सारी डिटेल्स में उनसे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी बात उनसे जाननी है, कोई भी बात अगर आप उनसे पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा, उनसे जानिएगा, क्योंकि शुगर डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ पता नहीं होता है, जो एकदम से लो हो जाती है और एकदम से हाई हो जाती है। ठीक है जी। तो क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मेरे घर में भी बहुत सारे मेरी अम्मी को है, मेरे डैडी को है, मेरे फादर इन लॉ को है, मेरी सिस्टर को है। तो मैं तो अपने इर्द गिर्द ये सब चीज़ें देख रही होती हूँ कि जब एकदम
से लो होती है तो क्या फीलिंग्स हो रही होती हैं, एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, या जब हाई हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ खा सकते हैं क्या चीज़ नहीं खा सकते। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों के पास बहुत सारी मिथ्स हैं कि अगर हम ये खा लेंगे तो इससे शुगर ख़त्म हो जाएगी। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों ने ये तक कहा है कि जी आप चीनी अगर आप खा सकते हैं, आप मिठाई खा सकते हैं, आप बल्कि बीच में आप लोगों को भी याद होगा कि कोई एक ऐसे बाबा आए थे जिन्होंने फुकी हुई चीनी दे रहे थे जिससे लोगों की शुगर ख़त्म हो रही थी। तो क्या इन सब चीज़ों की वजह से शुगर ख़त्म हो सकती है, डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है, नहीं हो सकती? ये सारी बातें जानेंगे जब डॉक्टर ज़मान शेख हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ होंगे हिलाल, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि हमने हेल्दी रहना है, हमने खूब अच्छी एक्सरसाइजेस करनी है। और कल हमने आफ्टर प्रेगनेंसी एक्सरसाइज बताई थी आप लोगों को, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ जब डॉक्टर ज़मान शेख मेरे पास होंगे तो मुझे पता है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ख़वातीन जो होती हैं उनको भी इन द प्रेगनेंसी उनको भी जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है और वो आगे कंटिन्यू होती है नहीं होती। इस तरह के मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोग के पास भी अगर हो तो ज़रूर जानिएगा उनसे। लेकिन जब हिलाल हमारे साथ होंगे तो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक हमें आ रही है, आप लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलें जी हमारे सेगमेंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चाहे 10 मिनट आप अपने आप को टाइम दें, 15 मिनट अपने आप को टाइम दें, लेकिन अपने आप को टाइम, स्पेशली ख़वातीन अपने आप को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि वो खुद ये चीज़ देखेंगी जब वो हेल्दी रहेंगी, जब वो एक्टिव रहेंगी तो वो कितने सारे काम कर लेंगी। मैं बहुत सारी ख़वातीन को इस तरह से देख रही होती हैं जो हर वक्त ये कह रही होती हैं कि यार नहीं हो पा रहा होता, हमसे ये काम नहीं होता, हमसे वो काम नहीं होता। तो जब आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो आपसे सारे काम हो जाएंगे। जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। असल चीज़ है जी एक्टिव रहना। और एक्टिव आप किस तरह से रह सकते हैं? जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी एक्सरसाइजेस करेंगे और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे। हेल्दी इन्वायरमेंट में कैसे रहेंगे मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। रास्ते छोड़कर चल दिए, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ
पता ना चला, पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे, और मुझे कुछ पता ना चला। दिल ने देखा नहीं, देखा सारा जहां, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो भाई, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। ये बात दिल मचलने लगा, यूं ही ढलने लगा, रंग भरा प्यार का ये समा। दिल मचलने लगा, यूं ही ढलने लगा, रंग भरा प्यार का ये समा। रास्ते छोड़कर चल दिए, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम मैं तुम कहाँ मैं यहाँ। क्या बात है दान, आजकल आपका बहुत ज्यादा दिल नहीं चल रहा होता गाना गाने का? नहीं, मसला ये है कि गाने के 3 शेर हैं। अच्छा, हम लोग ये कभी कभी करते हैं कि मतलब अगर वैरायटी शोज में हम लोग जाते हैं ना, तो कोई सिंगर उतर नहीं रहा होता ना, तो हम वैरायटी सुने तो हम कंपेयर को भेजते थे, वो जाके करीब तालियां बजाने लगता है, बस तो खत्म करो। अब आप भी इसी तरह आ गई, तो मैंने कहा नहीं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन खत्म करेगा, अब खत्म करेगा, इसका स्टॉप नहीं लग के दे रहा। पूरा गाना गाऊंगा, आप अपनी पूरी करती है ना बात, छोड़ती नहीं। अच्छा, क्या हाल है ये बताओ? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त से, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा कल का दिन? अल्लाह का करम, सुना बड़ा अच्छा गुजरा कल का, और अभी इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था माशाल्लाह की, बिल्कुल अच्छी बात है, खूबसूरत रहे मौसम। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या करा रहे हो एक्सरसाइज में? आज एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट कराएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट क्या होती है तुम्हारी? कराएंगे क्योंकि जो कह लें कि एक तरह से एरोबिक्स और बॉडी बिल्डिंग जो है ना मिक्स कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, मैं बता दूं जो मैंने इस वक्त ड्रेस पहना हुआ है ये मौसिन का है और ये आपको मिल जाएगा जी डिज़ाइनर्स मल्टी ब्रांड स्टोर है, वहाँ पे आपको ये ड्रेस मिल जाएगा। साथ साथ जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है शिमर्स की है, तो थैंक यू सो मच शिमर्स कि आपने मुझे आपने अपनी ज्वेलरी मुझे दी। साथ साथ मौसिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत अच्छा सा ये ड्रेस हमें मिला है। तो जी ये ड्रेस आपको आराम से डिज़ाइनर्स मल्टी ब्रांड स्टोर पर मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल रहे हैं, आप वहाँ से जैसे जाके ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात इनके मल्टी ब्रांड स्टोर में ये है कि प्राइजेस बहुत अच्छी हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, ओके, सही है, समझ गए आप? समझे या नहीं समझे? हमारा ड्रेस तो अपना है और हर जगह से मिल जाएगा। अपनी चीज की बात ही अलग होती है, पता है। ठीक है, तो चले हिलाल आपकी तरफ से। हिलाल आज आपको पता है हमारे शो पे डॉक्टर जमान शेख भी हैं और आज हम डायबिटीज के ऊपर भी बात करेंगे, तो जरा उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके हिसाब से भी जो टाइम देना पड़ेगा आज आपको ज्यादा। बिल्कुल, हाँ टाइम देना पड़ेगा। नहीं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं